शुरू दिन की कथा में आपको बताया था कि युधिष्ठिर महाराज प्रातः उठे और उठ करके मन उदास हो गया, क्योंकि उन्होंने जो दृश्य देखा था वो दृश्य को देख करके वो कंपित हो गए। उन्होंने बिना तिलक के ब्राह्मणों को देखा, उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया, भजन नहीं किया, उसके पहले भोजन करने बैठ गए। उन्होंने पत्नी को पति से झगड़ते देखा, बेटे को बाप से झगड़ते देखा, शिष्य को गुरु से झगड़ते देखा। मन उदास हो गया। पूछा ब्राह्मणों से, ब्राह्मणों मैं क्या देख रहा हूं? ब्राह्मणों ने कहा, राजन ये कलिकाल के लक्षण हैं, कलिकाल लग चुका है। मेरी प्रजा में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो बिना तिलक के घर से निकलता हो। आज मैंने ब्राह्मणों को भी देखा, वो बिना तिलक घर से निकल गए। लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया। जो सुबह उठते ही पहले मंदिर जाते थे वो खेत तरफ निकल गए, दुकान तरफ निकल गए। ये कलिकाल का लक्षण है। इसीलिए आपसे निवेदन किया, अपना सतोगुण बढ़ाओ, अपने हृदय को द्रवित रखो, मन में सात्विकता रखो, सामंजस्य रखो और एक दूसरे का आदर करना सीखो। आदर, जहां बड़ों का सम्मान होगा, बड़ों का आदर होगा, वहां से कलयुग दूर रहेगा। बड़ों की इज्जत करो, मां बाप की इज्जत करो। इस वर्तमान समय में माँ बाप की भी इज्जत नहीं हो रही है साहब, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सब अपनी मर्जी के मालिक बन रहे हैं। माता पिता से छिपाव है, गुरु से छिपाव है और भगवान से भी छिपाव रख रहे हैं। इनकी दृष्टि में कभी कोई चीज मत छिपाना, छिपाओगे तो नुकसान है। ये बड़े हैं, ये हमारा आदरणीय है, इनकी दृष्टि हमारा कल्याण करेगी, मत छिपाओ। महाभारत का एक प्रसंग है कि जब दुर्योधन को लगा कि अब मैं हार रहा हूं, अब कोई सहारा नहीं बचा, जो महायोद्धा थे वो भी मारे गए, जो महारथी थे वो भी चल बसे, अब मेरा क्या होगा? किसी ने उसे बताया कि तू एक काम कर, प्रातः काल जल्दी उठ और जल्दी उठ करके तेरे सारे वस्त्र उतार दे और सारे वस्त्र उतार करके तू तेरी माता गांधारी के समक्ष चला जा, निवेदन कर, हे मां आप अपनी आंखों की पट्टी खोल करके मेरे ऊपर दृष्टि कर दो। यदि तेरी माता गांधारी की तेरे ऊपर दृष्टि हो गई तो तेरा संपूर्ण शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा, लोहे जैसा, फिर कोई तुझे मार नहीं सकता। इसको ये बात समझ में आ गई कि हाँ बात तो सही है। इसने सारे कपड़े निकाल दिए, कपड़े निकाले और निकला घर से। रास्ते में विचार आया कि माँ के आगे जा रहा हूँ और मेरी माता ने जीवन में कभी अपनी आंखों से पट्टी नहीं खोली, हमेशा पट्टी बंधी रहती है। आज पहली बार वो पट्टी खोलेगी, पहली बार मुझे देखेगी और इस नग्न अवस्था में देखे, ठीक नहीं लगेगा। रास्ते में विचार आया तो उसने क्या किया कि रास्ते से एक केल का पत्ता तोड़ लिया और केल का पत्ता तोड़ करके यहां बांध लिया। चला गया मां के आगे, मां ने पट्टी भी खोल ली, मां की दृष्टि भी हो गई, सारा का सारा शरीर वज्र के समान ठोस भी हो गया, लेकिन जहां उसने छुपाव रखा था वो जगह कच्ची रह गई। और ये बात सिर्फ श्री कृष्ण को पता थी और कोई नहीं जानते थे। जब भीम के साथ इनका गदा युद्ध होने लगा, भीम ने गदा उठाई, जो देने लगा तो जहां दे वहां टन टन की आवाज आए। भीम को लगा अरे ये तो लोहे का बन गया, यहां दूं तो टन बोले, यहां दूं तो टन बोले, यहां दूं तो टन बोले, अब क्या करूं?
मारते मारते थक गया, मारते मारते शाम हो गई। उसी समय श्री कृष्ण ने इशारा किया, यहां मार, यहां मार। उस समय भीम घबरा गए, अरे ये तो युद्ध नीति के विपरीत होगा, क्योंकि कमर से नीचे शस्त्र चलाना ये शूरवीर का लक्षण नहीं होता है। शूरवीर का लक्षण ये है, धर्म युद्ध वो कहलाता है जहां नाभि से ऊपर शस्त्र चलाया जाए, जहां नाभि से नीचे शस्त्र चलाया जाता है तो युद्ध में अपराध बनता है उसका। श्री कृष्ण ने इशारा किया, चला, मत डरे। भीम ने श्री कृष्ण की ओर देखा, श्री कृष्ण आप इशारा तो कर रहे हो और मैं समझ भी रहा हूं, पर यह युद्ध नीति नहीं है। उसी समय वो देखते हैं कि बलराम जी भी आ गए, और बलराम जी इनके गुरु थे, और बलराम जी ने गदा युद्ध सिखाया था। अब गुरु के आगे और फिर मैं ये धृष्टता करूं, जंघा के ऊपर शस्त्र चलाऊं, गदा चलाऊं, तो गुरु भी नाराज हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि तू गुरु तरफ मत देख, बलराम जी तरफ मत देख, चला। और आप सब जानते उस कथा को। फिर भीम ने श्री कृष्ण की आज्ञा को सर्वोपरि मान करके उठाई गदा और जो दिए खींच करके जंगा को फाड़ दिया। उस समय दुर्योधन को बहुत पछतावा हुआ, यदि मैं मां से छुपाव न रखता तो शायद आज ये भीम मुझे मार न सकता था, पर मैंने अपनी माता से छुपाव रखा। आज उसी की देन है, आज उसी का परिणाम है कि मैं मौत के मुंह में जा रहा हूं। ये कथा बहुत आध्यात्म की है, और ये आध्यात्म इस कलिकाल के लोगों के लिए है। बच्चे मां बाप से छिपा रहे हैं। कहां गए थे? छिपाओ में। हम तो बस मंदिर तक गए थे, गांव के बाहर घूमने गए थे, तालाब के किनारे गए थे, नदी में नहाने गए थे। अरे क्यों छुपा रहे हो? जहां तुम गए थे अपने माँ बाप को बता दो, माँ बाप की दृष्टि में रहो। अलग जा करके मोबाइल पे किससे बात कर रहे हो? किससे बात चल रही है? लड़कियों के हाथ में मोबाइल है, लड़कों के हाथ में मोबाइल है। अरे जिनकी उम्र अभी 18 से भी कम है वो घंटों बात कर रहे हैं। और माँ बाप से छिपाओ, गुरु से छिपाओ। ध्यान रहे, जो जो भी अपने माता पिता से छिपाव रखते हैं उनकी सबकी एक दिन वही दशा होगी जो दुर्योधन की दशा हुई है। इसलिए आज से संकल्प ले लो कि माता से, पिता से, गुरु से और ईश्वर से हम कभी भी कोई छिपाव नहीं रखेंगे। तुम रात को 1 बजे तक कहां थे? बता दो कि मैं फला जगह गया था। उनकी दृष्टि में रहोगे ना तो दोष मुक्त रहोगे, क्योंकि दृष्टि सुधारती है। और यदि आप दृष्टि से ओझल हो जाओगे, दृष्टि से दूर हो जाओगे तो बिगड़ जाओगे। कहां थे रात में? 1 बजे घर आ रहे हो, 2 बजे घर आ रहे हो, दिन भर भी गायब रहते हो। कोई पूछना ना, कोई ताछना, कुछ नहीं बताना, अपनी मन की करना। ये कथा हमें यही संदेश दे रही है। दुर्योधन युद्ध के मैदान में पड़ा खूब कष्ट भोग रहा, और यही विचार कर रहा है, यही सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो मैंने अपनी माता से छुपाव रखा। मत छुपाना, जैसे हो प्रकट कर देना। मेरे से गलती तो हो गई, मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे तारोगे। 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 यदि अवगुण किया है, अपराध किया है तो सामने चले जाओ। राजा परीक्षित ने भी अपने गुरुदेव से यही कहा, गुरुदेव मैं गंगा के तट पर
भक्त बनकर के नहीं आया हूं, श्रोता बनकर के नहीं आया हूं, मैं एक राजा धीराज बनकर के नहीं आया हूं, मैं आपकी शरण में अपराधी बनकर के आया हूं, क्योंकि मैंने गुरु का अपमान किया है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। गुरुदेव मैं अपराधी हूं, तो आपसे निवेदन है, कहो ना कैसे तारोगे,
पूजा का आधार बनाओ और भगवान को जीवन का आधार बना करके उनसे निवेदन करो, हे नाथ मेरा अवगुण भरा शरीर, बहुत दोष हुआ है जीवन में, जाने अनजाने बड़ी बड़ी भूल हुई है। प्रभु आपके द्वार पर आने के योग्य भी नहीं बचा हूं, बहुत शर्म आती है। अपने स्वार्थ में बहुत अपराध किया मैंने। स्वाद, स्वार्थ और सुंदरता इनमें मदोन्मत्त रहा, कभी भी मैंने आपकी कथा नहीं सुनी, कभी यजमान नहीं बना, कभी बैठ करके आपको एक लोटा जल नहीं चढ़ाया मैंने, कभी सावन में एक बिल पत्र मैंने भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया। मेरा अवगुण भरा शरीर कहो ना कैसे धारोगे। हम जो ये छोटा मोटा करते रहते हैं ना, इससे अपने दोष भी कटते हैं, अपराध भी कटते हैं, क्षमा मिलती है ईश्वर की ओर से। करते रहो, ये ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है, आप करो। इसको करने में मन भी लगा रहेगा, और मन लगा रहेगा तो मन की भी भक्ति हो जाएगी। और जहां मन रहता है वहां प्राण रहता है। कल से वही चर्चा चल रही है अपनी कि जहां मन है वहां प्राण है, और जहां प्राण है वहां परमात्मा है। इसी से प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। भले ही आपने 5 दिन का यज्ञ ना कराया हो, और कोई मूर्ति ले आया और कहा कि साहब मूर्ति तो ले आए पर प्राण प्रतिष्ठा का पैसा नहीं है हमारे पास। आप तो केवल 12 महीने, सिर्फ 12 महीने भी यदि पूर्ण मन से उनकी पूजा कर दोगे तो उस पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, प्राण आ जाएगा। खाली 12 महीने, क्योंकि मन है वहां प्राण है, और प्राण है वहां परमात्मा, यही प्राण प्रतिष्ठा है। धन्ना जाट के पास में एक सिलबट्टा था बस, और वो सिलबट्टा भांग घोटने का था। और किसी पंडित ने उसे संभला दिया कि यही ठाकुर जी है, यही भगवान है, इनकी पूजा किया कर रोज। तो धन्ना जाट उन्हें ईश्वर मान करके, ठाकुर मान करके उस सिलबट्टे को घर ले आया और प्रेम से रोज पूजा करता था। तो उसी सिलबट्टे में से एक दिन 4 भुजा का नाथ प्रकट हो गया। ये आपको प्रमाणिक कथा सुना रहे हैं साहब, ऐसा थोता ज्ञान आपके आगे नहीं रख रहे हैं। धन्ना जाट गांव का गरीब किसान, कुछ नहीं था बेचारे के पास, पंडित जी के पास गया और कहा पंडित जी मेरी भी इच्छा है ठाकुर की पूजा करूं, जल चढ़ाऊं, आपके पास ठाकुर जी हो तो दे दो। कहा कि कोई ठाकुर जी नहीं मेरे पास। कहा पंडित जी मैं ठाकुर जी को पहचानता नहीं हूं, मैं बाजार भी जाऊं, मेले में भी जाऊं, पता नहीं मुझे ठाकुर मिले ना मिले, क्योंकि मैंने कभी ठाकुर को देखा नहीं है ना। आपके जो ठाकुर जी वो दे जाओ। तो पंडित जी ने सोचा ये कैसा पागल पीछे पड़ा, ठाकुर जी मांगता है। पंडित जी ने सिलबट्टा दे दिया, यही ठाकुर है। तो धन्ना जाट पूछने लगा महाराज आपने बड़ी कृपा करी मुझे, आपने ठाकुर दे दिए, लेकिन इनकी पूजा कैसे करूं, क्या करना है, कैसे रिझेंगे। पंडित जी ने जाते जाते कहा इनको रोज जल चढ़ा देना और तेरे घर में जो भोजन बनता है रोज उसका नैवेद्य लगा देना और ठाकुर को जिमाना। धन्ना जाट खुशी खुशी उन ठाकुर जी को घर ले आया और अपने घर के आंगन में पधराया, ठाकुर जी को स्नान कराया और बाजरे का टिक्कड़ बना था घर में, बाजरे का टिक्कर लाया और टिक्कड़ ला करके ठाकुर जी के आगे पधराया, निवेदन किया आप स्वीकार करो। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है साहब, ईश्वर है, परमात्मा है, तो सेज में थोड़ी रिझे। निवेदन करते करते घंटों हो गए, ठाकुर ने भोजन नहीं किया, बाजरे का टिक्कड़ सामने रखा, रात हो गई, निवेदन करता रहा। दूसरे दिन फिर टिक्कड़ बनाया, फिर जल चढ़ाया ठाकुर को, स्नान कराया,
फिर वो पधराया, नहीं किया भोजन। ये भी जिद पे पड़ गया, तू भोजन नहीं करे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, 6 दिन हो गए, इसने भी कुछ नहीं खाया। ठाकुर तू भोजन नहीं कर रहा है मेरे यहां का? पंडित जी संपन्न थे, पंडित जी रोज हलवा बनाते थे, खीर बनाते थे, पूड़ी बनाते थे, तो तू उनके यहां का तो नैवेद्य स्वीकार करता था, मतलब तू भी चटोरा है। मैं तो गरीब हूं, कहां से हलवा लाऊं, कहां से खीर लाऊं? मेरे पास तो ये बाजरे का टिक्कड़ है बस, इसको छोड़ करके कुछ नहीं है। जो तूने पंडित जी के घर खाया वो मेरे घर में नहीं है। छठा दिन भी गुजर गया। 7वें दिन इसने तलवार निकाली और ठाकुर जी के सामने गया और कहा, ठाकुर भूखे मरने से तो अच्छा है कि तेरे आगे मैं अपने आप को तलवार मार करके मर जाऊं। काली तलवार और अपनी ओर की। उसी समय ठाकुर प्रकट हो गए और ठाकुर ने प्रकट होकर के कहा, नन्ना जाट, मैं प्रेम से प्रकट होता हूं, न मैं मंत्र से प्रकट होता हूं, न मैं सिद्धियों से प्रकट होता हूं। मैं जब जब भी और जहां जहां भी प्रकट हुआ हूं, प्रेम से ही प्रकट हुआ। ठाकुर भोजन करने लगे। धन्ना जाट देख रहा है, ठाकुर भोजन कर रहे हैं। ठाकुर ने आधी रोटी खाई और उसके बाद का ग्रास तोड़ने ही वाले थे कि धन्ना जाट ने हाथ पकड़ लिया। ठाकुर मैं भी 6 दिन का भूखा हूं, मैंने कुछ नहीं खाया, आप पूरी रोटी खा जाओगे, मैं क्या खाऊंगा? ठाकुर बहुत भूखा हूं। तो ठाकुर ने कहा कि तेरे घर में और भी तो रोटी होगी, वो खा लेना। धन्ना जाट कहने लगा कि मेरी माँ गरीब है, विधवा है, घर में कोई साधन नहीं है, खेती भी नहीं है, बेल भी नहीं है, और जैसे तैसे मजदूरी करके अपना घर का खर्चा चलाते हैं। हमारे घर में सिर्फ 2 रोटी बनती है, एक रोटी तो माँ खा लेती है और दूसरी रोटी वो मुझे देती है। उस दूसरी रोटी में भी मैंने आपको आधी रोटी खिला दी, अब आधी रोटी तो आप मुझे दे दो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि धन्ना जाट, अब मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरा मित्र बन करके रहूंगा। तुझे खेती नहीं है ना, मैं खेती की भी व्यवस्था करूंगा। ठाकुर ने खेती की व्यवस्था कर दी। फिर कहा, ठाकुर जी बेल भी चाहिए, बेल की व्यवस्था हो गई। कुआं चाहिए, ठाकुर ने रातों रात कुआं खोद दिया और कुएं में गंगा महारानी प्रकट हो गई। गंगा महारानी की जोरदार जय बोलो। ठाकुर ने अपने हाथ से कुआं खोदा, गंगा प्रकट हो गई, खूब अच्छी खेती होने लगी, सिंचित खेती हो गई, खूब अनाज होने लगा। ये धन्ना जाट धनवान हो गया। क्या हो गया? धनवान। तभी से ये नाम चला है धन्ना सेठ, ये तभी से कहा जाता है। तो धन्ना तो गरीब था ना, ये धन्ना धन्ना सेठ कैसे बन गया? इस धन्ना को धन्ना सेठ सांवरा सेठ ने बनाया। खेती से और खेती बढ़ गई, अच्छा पक्का मकान बन गया। और ये तो घर बैठा रहता था, हिसाब जोड़ता, पैसा जोड़ता, और इसकी तरफ से खेत पे काम करने खुद ठाकुर जी जाते थे। बेल हाँकने, बेल चराने, खेती करने, खेती को समेटने खुद ठाकुर जी जाते, और ये घर बैठा रहता है। ये है भक्ति का प्रताप। 2-4 वर्षों के बाद उसी गांव में दोबारा उन पंडित जी का आगमन हुआ। कथा करने के लिए आए थे पंडित जी, तो इसे सूचना मिली कि पंडित जी दोबारा गांव में कथा करने आए हैं। तो ये दौड़ करके गया पंडित जी के पास और पंडित जी से कहा, पंडित जी आपने मुझे धन्य कर दिया,
आप मुझे जो ठाकुर जी दे गए थे, वो ठाकुर जी तो ऐसे टूटमान हुए मेरे ऊपर कि उनने भोजन भी कर लिया और उनने मुझे बैल की जोड़ी भी दे दी, खेती की व्यवस्था भी कर दी, कुआं भी खोद दिया और मैं संपन्न हो गया हूं। पंडित जी को लगा कि शायद ये खिसक गया है, क्योंकि मैंने तो इसको भांग बांटने का सिलबट्टा दिया था, वो तो सिलबट्टा था, ठाकुर थोड़ी था। पंडित जी के पास पहुंचा और कहने लगा, पंडित जी आपने धन्य कर दिया मुझे, आपकी बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर। अब मेरा निवेदन है आपसे, आप 7 दिन के लिए कथा करने इस गांव में पधारे हो, तो भोजन तो आपको मेरे घर का ही करना पड़ेगा। अब तो पंडित जी का और ज्यादा दिमाग खराब हो गया। ये गरीब आदमी, इसका दिमाग मुकाम पे नहीं है, ये पागलों जैसा रहता, पागल जैसी बात करे, ये क्या मुझे भोजन कराएगा? मैं तो सेठों के घर जाऊंगा भोजन करने, जो धन्ना सेठ हैं, यहाँ के बड़े बड़े लोग हैं, जमींदार है, जागीरदार है, उनके यहाँ भोजन करूंगा। वहां घी की व्यवस्था हो जाएगी, गुड़ की व्यवस्था हो जाएगी, अनाज की व्यवस्था हो जाएगी, दक्षिणा की व्यवस्था होगी। ये क्या देगा मुझे? पंडित जी ने गांव के लोगों से पूछा कि क्यों रे गांव के लोगों, एक बात बताओ कि धन्ना मेरे से ऐसी बात करे कि साहब भोजन यहीं करना है और मेरे यहीं रुकना है, तो आखिर ये है क्या चक्कर? गांव के लोगों ने कहा कि साहब ये अब पहले जैसा धन्ना नहीं बचा है, इसका बहुत बड़ा बंगला बन गया है, और जो हमारे पास नहीं है वो इसके पास है। पंडित जी ने कहा कि ये 2-5 साल में इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? ये तो गरीब था, इसके तो खाने के ठिकाने नहीं थे। पंडित जी को लगा कि मैंने दिया तो था इसको सिलबट्टा, लेकिन इसके प्रेम से सिलबट्टे में भी भगवान प्रकट हो गया। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जहां मन है वहां प्राण है, और जहां प्राण है वहां प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है भगवान की, कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। कोई ज्ञान वाली आंख उसकी पहचान करती है साहब, शेष थोड़ी उसकी पहचान करना है। रुक्मणी जी ने भी आधार बनाया, पाना था द्वारिकाधीश को, कथा उसी मोड़ पर जा रही है, बस 2 मिनट की बात और है, बस 2 मिनट की शांति। पाना था द्वारिका के नाथ को, पर उनने भी एक आधार बनाया। जब छोटी थी ना, तभी से वो कुल देवी के मंदिर में जाती थी और कुल देवी की रोज पूजा करती थी, आरती उतारती थी, और कुल देवी के मंदिर में रोज रोज रंगोली बनाती थी। रंगोली बनाते बनाते, पूजा पाठ करते, आरती उतारते उतारते उनकी यौवन अवस्था आ गई थी। मां का आशीर्वाद पाया तो मां के आशीर्वाद से परमात्मा मिल गया। जीवन में एक आधार तो बनाना पड़ेगा साहब, चाहे अब राम की पूजा करो, चाहे कृष्ण की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की पूजा करो। रुक्मणी जी ने भी कुल देवी को आधार बनाया, आधार बना करके उनसे निवेदन किया कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। हे मां, मैं आपसे निवेदन करती हूं, मेरी प्रार्थना है आपसे, आप मुझे परमपिता परमात्मा सर्वोच्च सत्ताधीश राजाधिराज द्वारका के नाथ से मिला देना, और मेरा पल्ला उनके पल्ले से बांध देना। निवेदन किया उनसे। सीता जी ने भी धनुष की पूजा की थी। जो इनके पिताजी थे ना राजा जनक, वो शिव जी का धनुष उठा करके ले आए थे और अपने आंगन में रखा था। तो सीता जी ने नित्य का नियम ले लिया, वो रोज धनुष की पूजा करती थी। आधार बना लिया कि रोज सुबह उठूंगी, दिनचर्या से निवृत्त होकर के धनुष की पूजा करूंगी। तो धनुष की पूजा करते करते, उस धनुष की कृपा से, शिव धनुष की कृपा से, उन्होंने एक दिन राम को पा लिया। कितना बड़ा आश्चर्य, कैसा आश्चर्य है कि पूजा की थी सिर्फ धनुष की, पर पूजा करी धनुष की और मिला क्या? बोलो, राम मिला। गौ माता की पूजा करो। जब धनुष की पूजा से राम मिल सकते हैं,
तो आपको व्यास गादी से विश्वास दिला रहे हैं, गौ माता की सेवा और पूजा करो, गोविंद मिलेगा जरूर, जरूर मिलेगा। सीता को मिला है, रुक्मणी को मिला है, आपको भी मिलेगा। गौ माता की पूजा करो, गौ माता की सेवा करो। आज हम व्यास गादी से गो रक्षा समिति अलीराजपुर को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं, जिन्होंने वर्षों वर्ष से गो सेवा का संकल्प लिया और एक एक कौड़ी इकट्ठी करके क्षेत्र की सभी गौशालाओं में आज तक 55 लाख रुपए बांट दिए। ऐसी गो रक्षा समिति अलीराजपुर को व्यास गादी और आश्रम परिवार धन्यवाद देता है। ये गो भक्ति बनी रहे, आपकी भगवत भक्ति बनी रहे, ये गोविंद मिलेगा जरूर। बोलो भागवत महापुराण की, शुकानंद महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, हाटकेश्वर भगवान की, शारदा माई की, शिव पार्वती पते, हर हर महादेव, नर्मदे।